प्राचीन समय में एक नगर में सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर और गुणी कन्या रहती थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा चारों ओर थी। स्वाभाविक था कि अनेक योग्य वर उससे विवाह करना चाहते थे। किस्मत से 3 ब्राह्मण युवक एक ही समय में उस युवती से विवाह की इच्छा लेकर उसके पास आए। तीनों ही विद्वान थे और युवती के माता पिता तीनों को समान रूप से योग्य मानते थे, जिससे यह तय करना कठिन हो गया कि विवाह किस युवक से किया जाए। इसी सोच विचार के दौरान एक दुखद घटना घटी। युवती की किसी कारण अचानक मृत्यु हो गई और पूरे नगर में शोक फैल गया। इस घटना के पश्चात पहला ब्राह्मण युवती की हड्डियां लेकर जंगल में चला गया और तपस्या करने लगा। वह चाहता था कि किसी तरह वह जीवित हो सके। दूसरा ब्राह्मण उस कन्या की चिता के पास रहने लगा और वहीं पर जमीन पर सोता और खाना पीना छोड़कर शोक में जीता। तीसरा ब्राह्मण उसने मंत्रों और तंत्र विद्या का गहन अभ्यास शुरू किया और वर्षों की मेहनत के बाद एक ऐसा मंत्र प्राप्त किया जिससे वह किसी मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित कर सके। इस प्रकार तीसरे ब्राह्मण ने अपने मंत्रों से उस युवती को फिर से जीवित कर दिया। युवती जीवित होकर और भी सुंदर प्रतीत हो रही थी। अब हे राजन, बताओ उस युवती को अब किसने उसे पुनर्जीवित किया? पहला ब्राह्मण एक तपस्वी बन चुका था, उसका जीवन वैराग्य का है। तो दूसरा केवल शोक में जी रहा है, कोई वास्तविक कार्य नहीं किया। लेकिन तीसरे ने कर्म और विद्या से युवती को जीवन दान दिया, इसलिए वही उसका वास्तविक जीवन साथी है।